जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम यूरोप के एक और मुल्क चेक रिपब्लिक में मौजूद है और चेक रिपब्लिक के कैपिटल में इस वक्त मौजूद है। अगर बात की जाए तो ये सेंट्रल यूरोप के वल्टावा रिवर पर वाक़ है, जो कि 100 किलोमीटर वियना से वेस्ट की तरफ दूर है। इसके साथ साथ अगर आज बात की जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद है। और इसी के साथ साथ हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं, प्रॉग की जो हिस्ट्री है वो शुरू होती है 10वीं सदी में। 10वीं सदी में इसकी हिस्ट्री, 9वीं और 10वीं सदी में इसकी हिस्ट्री शुरू होती है, जब प्रॉग एक किले के तौर पर हमारे सामने आता है, तब से ये हिस्ट्री शुरू होती है। फिर उसके बाद 10वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक प्रॉग को वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुई उसको गोल्डन एज कहा जाता है। और जो जॉन ऑफ लुक्समबर्ग आई थिंक सो नाम है, उसने लुक्समबर्ग, हाँ, उसने यहाँ पर बहुत सारा काम किया और उसी की वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है। फिर 1346 में जब ये जो प्रॉग है, जो चेक रिपब्लिक है, वो चार्ल्स फोर्थ के उसमें आता है, कब्ज़े में आता है। यानी जब उसकी हुकूमत होती है वो यहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट करता है, बहुत सारे चर्च बनाता है, बहुत सारी यहाँ पर जो बुटीक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जब उस पर काम करता है। तो ये जो प्रॉग है ये पूरी सेंट्रल यूरोप का एक अहम हिस्सा समझा जाता है और इसको जो कल्चरल कैपिटल ऑफ द रीजन कहा जाने लगता है और ये सेंट्रल कैपिटल ऑफ कल्चरल कैपिटल ऑफ द रीजन बन जाता है। फिर उसके बाद चार्ल्स ने यहाँ पर बहुत सारी, जब वो चार्ल्स की रोमन एम्पायर पर उसकी हुकूमत आती है, फिर क्या होता है, फिर जो ये प्रॉग है इसको होली एम्पायर का इम्पीरियल कैपिटल के तौर पर रखा जाता है और जो अहम फैसले होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। इसी के साथ साथ अगर और बात की जाए, आज भी जो किला था प्रॉग, बेसिकली जहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई, वो आज भी जो यहाँ का चेक रिपब्लिक का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर बैठकर अपने हुकूमती जो इख्तियारात हैं, अपनी हुकूमती जो वो डिसीजंस है वो यहाँ पर करता है। इस वक्त हम कैसल के अंदर जा रहे हैं, यानी उस किले के अंदर जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रखता है। और पहले ही प्रॉग की जो हिस्ट्री है वो शुरू ही यहीं से होती है। थकावट है, उसकी वजह ये है कि हमें बताया गया है कि 100 से ज़ायद सीढ़ी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर जा सकते हैं। हम मूव कर रहे हैं, पसीना भी आ रहा है, तो लेकिन हमें इस बात पर पूरा यकीन है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, सांस फूल रही है यहाँ पर। तो निहायत ही खूबसूरत तामीराती अंदाज है पुराने वक्तों में। इस वक्त हम अंदर आ गए हैं सीढ़ियाँ चढ़कर, जो कि 100 से भी ज़ायद थी, और हम प्रॉग कैसल में मौजूद है जो कि 870 में इसको बनाया गया था। और उसके बाद जितने भी अहम उमूर थे वो यहाँ पर हुआ करते थे। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो आज भी प्रेसिडेंट ऑफ चेक रिपब्लिक यहाँ पर बैठकर जो अहम मामलात हैं स्टेट के, वो यहाँ से ही हल करता है, यहाँ से रियासत के जो मामलात हैं यहीं से चलाता है। और इसी के साथ साथ नाजी के जो यहाँ पर कब्ज़ा हुआ नाजी वालों ने, वो भी यहाँ से ऑपरेट क्या कर रहे थे। तो उसके बाद सोवियत यूनियन का ये जो कैसल है बहुत अहम हिस्सा था, जो अहम डिसीजन लिए जाते थे वो इस कैसल से ही बैठ कर लिए जा सकते थे। जो गवर्निंग बॉडी थी, जो डिसीजन थिंक टैंक था, वो यहाँ पर बैठा करते थे। तो ये एक तारीख़ी मुकाम है। अगर कैमरामैन आपको ये दिखा सके एक पूरा व्यू के कितना खूबसूरत बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप इसकी देख लें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और प्रॉग का सबसे मशहूर टूरिज़म स्पॉट जो है वो यही है, क्योंकि इसकी बहुत सारी तारीफ़ है, बहुत पुरानी तारीफ़ है। तो आप देख लें और अंदर जाकर आपको मज़ीद इसके बारे में बताते हैं, इसकी वीडियोस दिखाते हैं।
अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यानी 1945 के बाद प्राग और चेक रिपब्लिक जो है यहाँ पर कम्युनिज़म का बड़ा प्रचार होता है और ये कम्युनिस्ट प्राग बन जाता है। इसी तरह फिर ये 1945 से लेकर 1989 तक कम्युनिज़म के अंडर ही रहता है। फिर उसके बाद 1968 में यहाँ पर लोग जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और दीगर जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पर नहीं होती और यहाँ पर मुख्तलिफ से लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती है, तो लोग उससे तंग हो जाते हैं और फिर 1968 में लोग इसके ख़िलाफ़ उठ जाते हैं और फिर तहरीक चलती है। यहाँ पे एक स्क्वायर है, वहाँ पर पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ है वो भी होती है कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ और फिर इन दी एंड जो है कम्युनिज़म जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह फिर अगर बात करें चेकोस्लोवाकिया जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, एक जो है वो प्राग और दूसरा जो है स्लोवाकिया जो है। और फिर 2004 में चेक रिपब्लिक यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाता है। ये थी कुछ हिस्ट्री, आपको अब शेयर करवाते हैं प्राग की। ब्रिज के ऊपर जो कि नहायत ही अपनी ज़्यादा तारीख़ रखता है और 1356 में मेरे ख़्याल में इसको बनाया गया था। और एक अगर इसका वाक़या मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि 26 नोबल जो चेक रिपब्लिकन के बाशिंदे थे उनको जब कैथोलिक्स ने कत्ल किया, फिर उसके बाद ये हुआ कि जो 10 लाशें थी उनके सर काट कर यहाँ पर 10 साल तक लटकाए गए ताकि लोग जो है वो इबरत हासिल कर सके और कोई ऐसा कुछ नहीं कर सके जहाँ से कोई ऐसी हरकत जो वो पहले कर चुके थे, यानी जो कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ थे, वो दोबारा वो नहीं कर सके। तो वो यहाँ पर उनके सरों को लटकाया गया था ताकि आइंदा कोई जो एंटी कैथोलिक है वो ना हो और इस तरह कोई हरकत करने की जुर्रत ना कर सके। अगर आपको मैं व्यूज़ दिखाऊँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं चार्ल्स ब्रिज के ऊपर हम मौजूद हैं यहाँ पर।